हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरएनसीसी के इस यूट्यूब चैनल पे। और बहुत बहुत बधाई सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने बहुत बढ़िया रैंक हासिल की है। और उसके अलावा बहुत बहुत बधाई उन सभी स्टूडेंट्स को जो बिल्कुल अपनी रैंक को यहाँ पे एजीपीजीआई के इस एग्ज़ाम्स के अंदर सिक्योर कर पाए। बिल्कुल आज का हमारा वीडियो रहेगा, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि टोटल वैकेंसी में से कितनी रैंक तक का यहाँ पे क्या है सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल ओवरऑल यहाँ पे जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनका लिस्ट जारी हो चुका है। और बिल्कुल उन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में से बिल्कुल कैटेगरी के अकॉर्डिंग और उसके बाद में यूआर में कहाँ कहाँ कितना कितना सिलेक्शंस हो सकता है, बिल्कुल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं टोटल वैकेंसी का कि पूरा टोटल वैकेंसी एजीपीजीआई एग्जाम्स का कितना था। बिल्कुल ये एजीपीजीआई 1974 वैकेंसी मोस्टली जो ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेजेज है उनके लिए था। ध्यान रखिएगा, जो एजीपीजीआई ने कंडक्ट करवाया है एग्जाम्स, है ना। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं उनको एजीपीजीआई के अंदर काम नहीं करने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, उनको दूसरे जो स्टेट मेडिकल कॉलेजेज हैं वहाँ पे ये जॉब मिलेगा। और बिल्कुल जॉब के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब का ही सैलरी इन्हें मिलेगा। ध्यान रखिएगा, है ना। टोटल वैकेंसी 1974 वैकेंसी था। बिल्कुल बहुत बढ़िया वैकेंसी। उसमें से यूआर का 790 था, ईडब्ल्यूएस का 197, ओबीसी का यहाँ पे 533, एससी का 415 और एसटी का 39। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसी बैठा था 1974 वैकेंसी। अब देखते हैं कितने कितने का यहाँ पे कैसे कैसे सिलेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं यूआर कैटेगरी। बिल्कुल सबसे पहले बात करेंगे अनरजिस्टर्ड कैटेगरी का कहां तक हो सकता है। बिल्कुल कई सारे फ़ोन मैसेजेज आ रहे, सर मेरा स्कोर ये रह रहा, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया प्रयास किया है। बिल्कुल आपने अपनी पूरी मेहनत की है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सिलेक्शन तो ऊपर वाले के हाथ में है। जिस दिन आप बिल्कुल काबिल बनेंगे तो सिलेक्शन आपके लिए बिल्कुल लिस्ट में नाम ऊपर ही ऊपर दे दिया जाएगा। ध्यान रखें। तो यूआर कैटेगरी का मैं मोस्टली बताना चाहता हूं, जिन सिक्योर, या सबसे पहले बात करते हैं सिक्योर कौन है, तो बिल्कुल जिनका बिलो 800 रैंक है। ध्यान रखिएगा, है ना। तो ऑल इंडिया रैंक के अंदर जो बिलो 800 है, क्योंकि 790 वैकेंसी है, तो बिलो 800 जिनका रैंक है, ध्यान रखिएगा, उनका तो श्योर सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता, है ना। इन स्टूडेंट्स का श्योर सिलेक्शन है, ध्यान रखिएगा, है ना। कोई नहीं रोक सकता है इन स्टूडेंट्स का, इनका श्योर सिलेक्शन अपन मान के चलते हैं, ठीक है ना। चलेगा, बहुत बढ़िया। यूआर के बाद में अब यहाँ पे यूआर जो है ये वाला जो रैंक है, अब देखो कई सारे मोस्टली जब पॉलिसी बनती है, मतलब जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग, तो जो भी यहाँ पे ओबीसी है, एसटी एससी, जो भी यहाँ बिलो 800 रैंक लेके आया है वो यूआर में ही काउंट होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत पॉलिसी चेंज हो जाए और बिल्कुल यहाँ जो चीज़ें हैं उसमें यहाँ पे जो रैंक है ये लगभग 200 ऊपर तक जा सकती है। यानी जो कैंडिडेट्स 1000 तक रैंक वाले यूआर वाले हैं, ध्यान रखिएगा, उनके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ यहाँ पे मैं बात करूँगा कि वेटिंग की बात करें, बिल्कुल वेटिंग बहुत अच्छी आने वाली, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई 4-5 एग्जाम्स हुए हैं, आपको पता है पीजीआई हुआ है, आरएमएल हुआ है, उससे पहले एजीपीजीआई हुआ है ना। तो वेटिंग के चांस अच्छे हैं। तो जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे वैकेंसी के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि अगर 1500 तक का भी मोस्टली अगर क्या है 1500 तक यूआर में भी अगर क्या है उनका बिल्कुल अच्छा रैंक है, तो बिल्कुल वहाँ पे उनके वेटिंग के अंदर चांस बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलेगा, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी कि सर ओबीसी कैटेगरी का कहाँ तक जा सकता है ना। तो ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो बिल्कुल ओबीसी की बात करें तो ये जो है आपका बिलो 1500, याद रखिएगा ओबीसी। अब आपको बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ यूपी कैंडिडेट्स के लिए था। किन के लिए था? यूपी कैंडिडेट्स के लिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिजर्वेशन ओनली अलाउज फॉर यूपी कैंडिडेट्स। तो यूपी कैंडिडेट्स के था तो जिसका रैंक बिलो 1500 है, इनका तो श्योर सिलेक्शन है, ध्यान रखिएगा, इनको कोई नहीं रोक सकता, है ना। बिल्कुल उसके अलावा जिनका बिलो 2000 भी रैंक है ओबीसी के अंदर, उनका भी श्योर सिलेक्शन है, इनको भी कोई नहीं रोक सकता, ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा अब ये सर कहाँ तक जा सकती है ओबीसी, तो आपको बताना चाहता हूँ, जब आप नॉर्सेट का एग्जाम्स भी देते हैं ना,
तो जैसे कि 4000 की वैकेंसी नॉर्सेट में होती है ना, तो भी ओबीसी लगभग 5000 और 5500 के आसपास जाता है, जहां ओवरऑल इंडिया का कंपटीशन होता है, ओवरऑल इंडिया का रिजर्वेशन होता है। लेकिन यहां सिर्फ यूपी कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन है, तो इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए ये जो वैकेंसी है ये यहाँ पे 2000 से लेके लगभग 4500 के आसपास तक के कैंडिडेट्स को ओबीसी का सीट है वो दिला सकती है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल क्यों है ऐसा, इसके पीछे क्या वजह है, वजह यह है कि सिर्फ और सिर्फ यूपी स्टेट को ही क्या है, रिजर्वेशन है, ध्यान रखिएगा। तो जिन स्टूडेंट्स का रैंक 2000 से 4500 या 5000 तक का भी रैंक है, ध्यान रखें, तो उन स्टूडेंट्स का यहाँ पे बिल्कुल सिलेक्शन बिल्कुल अच्छे से हो सकता है, ध्यान रखें, है ना। क्योंकि देखो जब क्राइटेरिया मोस्टली अगर अपन देखें, मैंने बताया कि नॉर्सेट में भी आप देखते हो कि 4000 वैकेंसी होती है, तो लगभग 5500 यानी कि 5500 वाले का भी ओबीसी वाले का सिलेक्शन कभी कभी हो जाता है, नहीं तो ऑलमोस्ट 5000 का तो हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने बताया यूपी की ही मोस्टली जो रिजर्वेशन की कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा, तो बिल्कुल इसके अंदर थोड़ा अपन बढ़ा के चांसेस बता सकते हैं, है ना। बिल्कुल सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक्सपेक्टेड आपने देखा होगा पिछले कितने एग्जाम से यहाँ हमारी चीज़ें सही हो रही है, ध्यान रखें, है ना। ओके ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यूआर और ओबीसी के बाद में बात करते हैं एसटी एससी का। सबसे पहले एससी का बात करते हैं। तो एससी की बात करें तो एससी की टोटल पोस्ट कितनी है, देख लीजिएगा, 415 पोस्ट है। कितनी है, टोटल पोस्ट है 415। तो आपको बताना चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ यूपी कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए। तो आपका यहाँ पे जो रैंक वो कहाँ तक जा सकता है, तो श्योर सिलेक्शन तो बिल्कुल बिलो 2000 है, उसका तो श्योर सिलेक्शन है, लेकिन ये जो है 2000 से लेके 4 टाइम्स ज़्यादा जा सकती है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप देखते हो जब नॉर्सेट में भी ओवरऑल इंडिया रिजर्वेशन होता है, तब वहाँ पे 7000 8000 तक वहाँ रैंक जाती है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे भी आपको कह सकते हैं डबल की जगह 3 to 4 टाइम्स जा सकती है। तो लगभग यहाँ पे 8 to 10,000 तक जिनकी रैंक है, ध्यान रखिएगा, एससी कैंडिडेट्स के अंदर, तो उनके चांसेज बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जिनका बिलो 500 रैंक है, 5000 रैंक है एससी के अंदर, उनका तो श्योर सिलेक्शन मानिए, बिल्कुल श्योर मानिए। लेकिन ये जो रैंक यहाँ तक जा सकती है, क्योंकि अपन कह नहीं सकते कि कितने कैंडिडेट्स बीच में एससी वाले हैं, तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड बताई जा रही है कि 2 से लेके 8 से 10,000 तक की जिनकी रैंक है, ध्यान रखें, तो उन कैंडिडेट्स का एससी का सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एसटी। तो एसटी का जो पोस्ट बना है वो 39 है, और बिल्कुल ये भी यहाँ पे मोस्टली बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं, और यूपी कैंडिडेट्स को ही रिजर्वेशन है। तो यूपी कैंडिडेट्स है उन्हीं को रिजर्वेशन है, तो बिल्कुल ये भी आपका यहाँ सेम कर सकते हैं, 2000 से लेके 8000 तक की वैकेंसी जो ओवरऑल इंडिया रैंक है वहाँ तक इनकी बन सकता है, ध्यान रखें, ठीक है ना। इसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ये सारा एक्सपेक्टेड बताया जाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना। कैंडिडेट्स अगर नहीं मिलते हैं तो ऊपर भी जा सकता है, और उसके अलावा वेटिंग आती है तो बिल्कुल ऊपर वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये एसटीएससी हो गया। अब अपन बात करें सर ईडब्ल्यूएस का क्या रहेगा, ईडब्ल्यूएस का बताइए हमें। तो बिल्कुल आपको बता देते हैं ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस का टोटल जो है यहाँ पे 197 पोस्ट है, ध्यान रखिएगा, 197 पोस्ट हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मोस्टली यूपी के लिए ही, मैंने बताया ऑल रिजर्वेशन फॉर यूपी ओनली, ध्यान रखिएगा, तो यूपी के कैंडिडेट्स के लिए ही है। तो यूपी में भी देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस वाले होंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ ईडब्ल्यूएस की जो मोस्टली है वो ओबीसी के जितनी अपन कह सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे 2500 के अराउंड, ध्यान रखिएगा, 2500 के अंदर अंदर रैंक है, ध्यान रखें, तो उनका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या है, सिक्योर रैंक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस है वो 3000 तक भी जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। बिल्कुल, तो 2500 to 3000 तक की जो वैकेंसी जो पोस्ट है, मतलब ऑल इंडिया रैंक है, उनका यहाँ पे क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी, ध्यान रखना, है ना। इसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम्स में इसी तरीके से रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो ये जो है हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि किन किन जो है किस तरीके से कट ऑफ रह सकता है यहाँ एजीपीजीआई 1974 वैकेंसीज का। बिल्कुल जिन स्टूडेंट्स का इन कैटेगरीज के अंदर है उनके अंदर बहुत बढ़िया चांसेस है, ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा जिनका बहुत ज़्यादा रैंक है, बहुत दूर दूर तक रैंक है, उनको क्या करना चाहिए, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, उनके लिए यही है कि बिल्कुल अब यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की कभी कमी नहीं होती, ध्यान रखिएगा, अपॉर्चुनिटीज़ नेवर एंड, कभी एंड नहीं होती।
हमेशा एक अपॉर्चुनिटी गई, दूसरी आपके सामने तैयार रहती है, ध्यान रखना। तो गिर कर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत किसी हार का। बिल्कुल, कर्मवीर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे कहीं नंबर आए चाहे कहीं नहीं आए, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, लेकिन अगर आप लगे हुए हो कंसिस्टेंसी के साथ में, एक दिन नंबर जरूर आएगा, एक दिन उस पीडीएफ की लिस्ट में अपना नाम जरूर आएगा, बिल्कुल उस सिलेक्शन वाली लिस्ट में अपना नाम जरूर आएगा, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में, पूरे डेडिकेशन के साथ में लगे हुए हो। बिल्कुल, हार का सामना तो हर किसी को करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। हार का सामना हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन जो हार नहीं मानता, जो डटा रहता है मैदान में, वो एक दिन जीत जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी जितने कई सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए ना, उन्होंने कई सारी अनसफलताएं झेली है, ध्यान रखिएगा, है ना। अनसक्सेसफुल हुए हैं वो कई बार, लेकिन अब जाके उनको बिल्कुल सफलता मिल चुकी है ना। तो बिल्कुल सफलता जरूर मिलेगी, आपको बने रहना है बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ में, पूरे डेडिकेशन के साथ में कि एक दिन हम जरूर जीतेंगे, है ना। ओके, तो बिल्कुल गिर कर उठना, उठ कर चलना, क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत किसी हार का। बिल्कुल, तो बिल्कुल आरएनसीसी आप सभी के लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाला है इन सब के अंदर। अभी मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे आरएनसीसीएन ने बिल्कुल ऑल इंडिया रैंक, मैं बताना चाहता हूँ 1974 वैकेंसी में भी हमारे ऑल इंडिया रैंक बिलो 100, ऑल इंडिया रैंक में भी हमारे कई सारे कैंडिडेट्स हैं, जिनमें मैं स्टूडेंट्स के नाम आप सभी को बिल्कुल सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे है ना। बिल्कुल, कई सारे स्टूडेंट्स ने हमारे यहाँ पे लगभग 2 से 3 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया 100 बिलो 100 रैंक भी हासिल किया, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल, और बिल्कुल हमारी टेस्ट सीरीज को बहुत बढ़िया तरीके से पूरे बिलीव के साथ में करके उन्होंने ऑल इंडिया रैंक बिलो 100 भी यहाँ पे अचीव किया है। तो बहुत बहुत बधाई उन सभी को, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यहाँ बता देना चाहता हूँ क्या स्ट्रेटजी रहेगा आपके अब अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, नॉर्सेट के लिए बिल्कुल कैसे तैयारी करें, अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा दूर है ना, तब आपको कैसे तैयारी करना रहेगा। तो बिल्कुल उसके लिए आपका आरएनसीसी बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प कर रहा है। बिल्कुल, अभी जो आपको सुनाई दे रहा है कि सर जून में एग्जाम्स हो सकता है, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरी संभावना है जून में एग्जाम्स होने की, ध्यान रखने। तो बिल्कुल एग्जाम्स हो रहा है, तो अब तैयारी कैसे करें। तैयारी देखो आरएनसीसी बहुत बढ़िया तरीके से कराता है, बिल्कुल एक पूरे स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ करवाता है। बिल्कुल, यहाँ 120 डेली टेस्ट सीरीज का प्लान है, ध्यान रखें। बिल्कुल, कई सारे स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं, और बिल्कुल जिनको बढ़िया तरीके से सक्सेस लेना है, तो उनके लिए ये आपका कोर्स रहेगा। 120 डेली टेस्ट सीरीज का कोर्स है, इसमें आपको डेली 80 to 100 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, यानी कि आपको मंडे टू फ्राइडे जो रहेगा वो 80 to 100 एमसीक्यू रहेगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मोस्टली प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड, क्लिनिकल बेस्ड एमसीक्यूज है, ट्रॉमा, इमरजेंसी, आईसीयू सब कुछ रहेगा। प्रिपेयर्ड बाय एम सेलेक्टेड फैकल्टीज, तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स के द्वारा यहाँ तैयार की गई टेस्ट सीरीज है। सब्जेक्ट टॉपिक बेस्ड डेली टेस्ट सीरीज रहेगा, ध्यान रखिएगा। वीकली मेगा टेस्ट, बिल्कुल आपको यहाँ पे सैटरडे और संडे को 200 एमसीक्यू का, बिल्कुल 200 एमसीक्यू का टेस्ट आपके लिए कंडक्ट करवाया जाएगा, जो फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड होगा, है ना। बिल्कुल वही 180 नर्सिंग और 220 जो है वो अदर सब्जेक्ट का, इससे करके आपका सैटरडे संडे को, तो वीक में 2 बार आपको 200 एमसीक्यू का टेस्ट, और मंडे फ्राइडे 80 to 100, मंडे टू फ्राइडे डेली बेसिस पे 80 to 100 एमसीक्यूज का टेस्ट मिलने वाला है। और कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा, डाउटफुल क्वेश्चंस और मैनी क्वेश्चंस, अगर आपको 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो लगभग 50 to 60 क्वेश्चंस के अंदर रेशनल भी मिलने वाले, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, ये बहुत शानदार स्ट्रेटेजिक प्लान रहेगा जो 120 डेली टेस्ट सीरीज का है। तो सर ये तो डेली बेसिस पे हो गया, अब 4 महीने की टेस्ट सीरीज है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें आपका अगर जून में एग्जाम्स कंडक्ट होता है, ध्यान रखिएगा, जो मंथ्स जून में अगर एग्जाम्स कंडक्ट होता है तो इसी टेस्ट सीरीज को स्पेशल टेस्ट सीरीज नाम दे दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, स्पेशल। और बिल्कुल मॉर्निंग प्लस इवनिंग करके आपके सारे टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, है ना। बिल्कुल, तो ये यहाँ पे एक बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज का प्लान है। उसके अलावा यहाँ पे सबसे बेस्ट जो आपके लिए कहना चाहते हैं वो है फुल नर्सिंग ऑफिसर कोर्स। बिल्कुल, आरएनसीसीएन जो यहाँ बहुत बढ़िया तरीके का क्वालिटी कंटेंट लेना चाहते हैं, बिल्कुल एम सेलेक्टेड फैकल्टी से बहुत बढ़िया तरीके से सारी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन और नॉर्सेट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पाना चाहते हैं, तो उसके लिए फुल नर्सिंग ऑफिसर कोर्स रहेगा। 1 ईयर का पूरा कोर्स रहेगा, डेली टेस्ट सीरीज जिसमें इंक्लूड रहेगा टिल नॉर्सेट तक, ध्यान रखिएगा। जो प्लान आप ऊपर देख पा रहे थे वो प्लान इस फुल नर्सिंग ऑफिसर कोर्स में फ्री रहेगा, है ना।
ओके, तो लर्न द एसेंशियल एंड चैलेंजेज ऑफ नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम विद अस। बिल्कुल एक शानदार क्वालिटी कंटेंट आपको आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, है ना। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। तो बिल्कुल आपको हार नहीं माननी है, ध्यान रखिएगा। आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ में, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में बने रहोगे, हार नहीं मानोगे, मैदान छोड़ के नहीं भागोगे, तो बिल्कुल आपकी सफलता निश्चित है। ध्यान रखिएगा, ये आपका नॉर्थ सेट यहाँ पे आपको सफलता देने ही आ रहा है। ध्यान रखिएगा 2023 का नॉर्थ सेट आप सभी के लिए, तो बन जाइएगा पूरे डेडिकेशन के साथ में, पूरे स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ में। और बिल्कुल आरएनसीसी कोचिंग बिल्कुल आपके लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। शानदार तरीके का स्ट्रेटेजिक प्लान आप सभी के लिए लेके आया है। डेली बेसिस का टेस्ट सीरीज, उसके बाद में क्रेश कोर्स, बिल्कुल आप सभी के लिए क्रेश कोर्स भी अवेलेबल है। एमसीक्यू क्रेश कोर्स, ध्यान रखिएगा एमसीक्यू क्रेश कोर्स, जिसमें डेली बेसिस पे लाइव एमसीक्यू सेशन रहेगा, है ना, 1.5 से 2 घंटे का। और उसके अलावा अभी अवेलेबल रहेगा मोर देन 300 एमसीक्यू सेशन अभी अवेलेबल, रिकॉर्डेड अवेलेबल है। उसके साथ में डेली बेसिस का लाइव सेशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ आरएनसीसी ने प्लान की हैं। तो बिल्कुल जिन स्टूडेंट्स ने बढ़िया तरीके से बिलीव किया है, उन स्टूडेंट्स को बहुत कम समय में बहुत बढ़िया सक्सेस मिली है। बिल्कुल जो स्टूडेंट कंसिस्टेंटली आरएनसीसी के साथ में बने हुए हैं, वो बिल्कुल वॉच कर रहे होंगे स्टूडेंट्स का फीडबैक किस तरीके से आ रहा है ना। बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ बढ़िया अचीवमेंट लिया है, उनको एक बार और मैं यहाँ आपको बहुत बहुत बढ़िया बधाई देना चाहूँगा। और बिल्कुल नेक्स्ट जो आपका नॉर्थ सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स का अभी रैंक बहुत ज़्यादा दूर आ चुका है, तो उनको बताना चाहूँगा कि अब आपके लिए यहाँ तैयारी के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेडिकेशन के साथ में बने रहना है, आज नहीं तो कल आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। आपको यहाँ पे डटे रहना है। ध्यान रखिएगा, एक वैकेंसी में ना सही तो दूसरी में सही, है ना, यहाँ ना सही तो वहीं सही, ध्यान रखिएगा। लेकिन सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आप बने रहोगे तभी सिलेक्शन होगा। अगर आप इधर उधर हो गए, है ना, कहीं भटक गए, तो फिर यहाँ सिलेक्शन के कोई गारंटी नहीं लेता, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप बने हुए हो फुल डेडिकेशन के साथ में, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। चलेगा, बहुत बढ़िया। तो आज का हमारा ये वीडियो बिल्कुल आपके यहाँ पे कैटेगरी की कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है ना, किन किन का सिलेक्शन हो सकता है, उन सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।